हे गाइस, वेलकम टू द क्लास। मैं हूं आपका टीचर रजत सैनी। कैसे हो आप सब लोग। हम कर रहे थे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दिस इज पार्ट 4 ऑफ अवर लेक्चर सीरीज। स्वागत है आप सभी का शिक्षा प्लस स्मार्ट क्लासेस पे, ए स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग। हम करने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। The chemical reaction in which more reactive element displace less reactive element from its salt solution। तो ऐसी केमिकल इक्वेशन, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व मीन्स मोर रिएक्टिव एलिमेंट हटा देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, तो उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम करते हैं और अच्छे से करने के लिए इसको हम करते हैं एक्टिविटी के थ्रू। हम लेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर का है और इसमें डुबा देंगे, डिप कर देंगे हम आयरन नेल। तो कुछ समय पश्चात 5 से 6 मिनट के बाद हमने देखा जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, जो ये सॉल्यूशन था वो हो गया ग्रीन कलर का और जो आयरन नेल थी वो हो गई ब्राउन कलर की। व्हाई इट इज हैपन? So the iron nail become brown in color by decomposition of copper, and blue color of CuSO4 change to dirty green due to formation of FeSO4। तो ब्राउन कलर हमारे आयरन नेल पर हो गया, वो हो गया कॉपर के डिस्प्लेसमेंट की वजह से, और जो कलर है वो ब्लू टू हो गया ग्रीन, वो हो गया FeSO4 के बनने से। तो जब हम आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं CuSO4 में जो कि है ब्लू कलर का, तो आफ्टर सम टाइम रिएक्शन होने के बाद हमें मिला FeSO4 आयरन सल्फेट जो कि हमारा है, ये सॉल्यूशन है ग्रीन कलर का, एंड Cu क्या बच गया कॉपर। तो ये क्या हो गया हमारी रिएक्शन। तो इसको आप ध्यान से देख पाओगे तो Fe ने यहां से बेटा SO4 को डिस्प्लेस कर देखो क्या बना, यहाँ पे था हमारे पास Fe, यहाँ पे क्या बन गया FeSO4, और SO4 जो आया बेटा वो किस पे से आया, वो हमारे आया CuSO4 से। तो Fe ने CuSO4 से SO4 को हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर नाउ? इसी रिएक्शन को इसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कुछ और एग्जांपल्स करते हैं हम। जैसे जिंक को जब हम डिप करते हैं CuSO4 सॉल्यूशन में तो क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट एंड कॉपर। तो जिंक ने भी सल्फेट को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, कहां से, कॉपर से। तो क्या हो गया हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल और लेकर करते हैं हम। जब लेड को हम ट्रीट करते हैं CuCl2 कॉपर क्लोराइड के साथ, तो क्या बनता है, लेड क्लोराइड एंड कॉपर। आप सोच के देखिए, इन रिएक्शंस में हमने देखा कि जैसे फर्स्ट रिएक्शन में Zn ने CuSO4 से SO4 ले लिया और अपने साथ मिक्स कर लिया, और Cu क्या रह गया, अलोन। ये हो गया परेशान, ये ऐसा हो क्यों पा रहा है। मगर तो आप बताइए मुझे कि ऐसा हो क्यों पा रहा है, बताइए, गैस कीजिए, जल्दी बताइए मुझे आंसर। आई वॉन्ट योर आंसर। आई एम वेटिंग। इसका रीजन है क्योंकि यहां पर जिंक, आयरन, लेड आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर। कि जिंक, आयरन और लेड ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, मींस इनकी जो रिएक्टिविटी पावर है वो ज्यादा है कॉपर से, इसलिए ये इससे क्या कर पाएंगे, डिस्प्लेस कर पाएंगे। इज इट क्लियर नाउ? तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट होना चाहिए और एक लेस रिएक्टिव होना चाहिए। इज इट क्लियर नाउ? इन्हीं रिएक्शंस को बेटा, डेफिनेशंस और रिएक्शन को आप अपनी नोटबुक में कर लीजिए नोट डाउन। अभी हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए, इससे पहले हमने की थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट मीन दो चीजें हो रही हैं डिस्प्लेस, द्विविस्थापित हो रही हैं दो चीजें। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस between the reactants are called double displacement reaction। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें रिएक्टेंट्स अभिकारकों में आयन एक्सचेंज होते हैं, अदल बदल होते हैं, उसी को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो इसको करने के लिए लेट टेक वन मोर एग्जांपल।
इफ वी टेक सोडियम सल्फेट लेंगे हम इस टेस्ट ट्यूब में, एंड दूसरा लेंगे हम बैरियम क्लोराइड लेंगे इस टेस्ट ट्यूब में। तो जब हम सोडियम सल्फेट को बैरियम क्लोराइड के साथ मिक्स कर देंगे तो क्या होगी, रिएक्शन फॉर्म होने के बाद ये जो सॉल्यूशन है इसमें बन गया हमारे पास BaSO4 एंड NaCl। क्लियर है? इसी रिएक्शन को फिर से पढ़िए, Na2SO4 सोडियम सल्फेट बैरियम क्लोराइड क्या कन्वर्ट होगा, बैरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। आपको मैं 5 सेकंड देता हूं इस रिएक्शन को अच्छे से पढ़ने के लिए। आप इस रिएक्शन को अच्छे से पढ़िए और देखिए इसमें क्या हो रहा है। थिंक अबाउट इट। रिएक्शन को बार बार पढ़िए क्या हो रहा है। तो हमें पता लगा जो Na2SO4 जो सोडियम के पास सल्फेट था वो चला गया बैरियम के पास, है ना, और जो बैरियम का क्लोरीन था वो चला गया हमारे पास सोडियम के पास। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे सोडियम ने SO4 को छोड़ के Cl ले लिया और बैरियम ने Cl को छोड़ के क्या ले लिया, SO4। इसका मतलब दो चीजें आपस में डिस्प्लेस हो रही हैं, विस्थापित हो रही हैं दो चीजें, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ इज इट क्लियर? वेरी गुड। सो अभी हम कर लेते हैं कुछ और एग्जांपल्स। तो लेट टेक पोटेशियम आयोडाइड Ki। पोटेशियम आयोडाइड को जब हम ट्रीट करवाएंगे लेड नाइट्रेट के साथ तो क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसमें भी यही हो रहा है बेटा। पोटेशियम के पास था आयोडीन और लेड के पास था नाइट्रेट। तो पोटेशियम ने क्या लिया, पोटेशियम ले लिया नाइट्रेट, किससे, लेड से। तो ये क्या हो गया हमारे पास, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेट टेक वन मोर एग्जांपल। सो व्हेन पोटेशियम ब्रोमाइड को ट्रीट करते हैं हम बैरियम आयोडाइड के साथ तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड एंड बैरियम ब्रोमाइड। तो दीज आर द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो द्विविस्थापन अभिक्रियाएं वो होती हैं जिनमें आयन आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। मीन्स मान लो 2 पर्सन है, एक ये है और एक ये है। इसके पास जो चीज थी वो उसने इसको दे दी और इसके पास जो चीज थी उसने इसको दे दी। तो ये क्या होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या अंतर है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जैसे मान लो ये इस आपके पास ये माउस है, अगर इसको ये दे दे तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो क्योंकि इसके पास जो चीज थी वो इसके पास चलेगी तो क्या होगा, डिस्प्लेस कर लिया इसने अपने आप को, तो क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर मान लो मेरे पास 2 चीजें हैं, इस हाथ में है शार्पनर और इसमें है इरेजर। अगर मैं इरेजर इसको दे देता हूं और शार्पनर इसके पास, तो ये आपस में क्या होगी, डबल डिस्प्लेस। इज इट क्लियर? अब तो शायद हो ही गया होगा आपको क्लियर। तो इन रिएक्शंस को बेटा आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको 2 या 3 बार जरूर लिख के प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि रिएक्शंस होती है बहुत ही निकम्मी, वो जल्दी सी समझ नहीं आती हैं। तो इनको समझने के लिए आपको इनको बार बार लिखना और बार बार पढ़ना पड़ेगा। इज इट क्लियर? सो अभी कर लेते हैं। अब करते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अवक्षेपण अभिक्रिया। Any reaction that produces a precipitate is called precipitation reaction। ऐसी अभिक्रिया जिसमें प्रेसिपिटेट्स मीन्स अवक्षेप बनते हैं। प्रेसिपिटेट्स होता है बेटा जो चीजें घुलती नहीं है, आपस में मिक्स नहीं हो पाती सॉल्यूशन के साथ, उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट्स, अवक्षेप, जो रिमेनिंग बच जाता है। तो इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसको करने के लिए कर लेते हैं एक एग्जाम्पल। तो हम लेते हैं सोडियम सल्फेट। हमने लिया सोडियम सल्फेट एंड बैरियम क्लोराइड। जब हम सोडियम सल्फेट को, ये हमारा सोडियम सल्फेट बैरियम क्लोराइड, इस रिएक्शन को अभी अभी हमने किया था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो इसमें इनको जब मिक्स किया तो ये क्या बन गया, बैरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। अगर आप इसमें ध्यान से देख पाओगे इस लिक्विड में ये जो व्हाइट कलर के बन गए हैं ये इस पानी के साथ, लिक्विड के साथ मिक्स नहीं हो पाएंगे। ये मिक्स नहीं हो पा रहे हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट्स या फिर अवक्षेप। तो यहाँ पर जो प्रेसिपिटेट बनेंगे वो बनेंगे BaSO4 के। तो BaSO4 के क्या बने, बैरियम सल्फेट के क्या बने हमारे पास, सफेद अवक्षेप, व्हाइट प्रेसिपिटेट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें क्या बन गए, प्रेसिपिटेट्स।
Is it clear now? So that's all for today. I hope you enjoy the lesson. और इन सभी चीजों को बेटा आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप रिएक्शंस को लिख के नहीं देखोगे ये आपको याद नहीं होती हैं इजीली। तो इनको बार बार लिखिए, बार बार पढ़िए और आप इनसे हो जाएंगे फेमिलियर। तो डाउनलोड कीजिए शिक्षा प्लस ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर। सो शिक्षा प्लस ऐप अब आपकी आ गई है प्ले स्टोर पर भी। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द प्ले स्टोर। तो इस ऐप में आपको मिलेंगे 9th और 10th के नोट्स, और इस ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सो टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय योर लाइफ एंड कीप स्टडिंग।